हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश कौरवी। आप जानते ही होंगे कि हिंदी का एग्जाम दे दिया, इंग्लिश का एग्जाम दे दिया और एसएसटी का एग्जाम दे दिया, साइंस का एग्जाम दे दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ रहा है कि सर हमारे गणित का पेपर बाकी है और गणित के पेपर की प्रिपरेशन में लग जाइएगा और तैयारियों को जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिएगा। आज के दिन प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 13वां 14वां अध्याय आज कंप्लीट करके रखना है। फिर अपने पास बचेंगे 6 चैप्टर। उन 6 चैप्टर को कल और परसों में कर लेंगे और अगले दिन आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके ऊपर से जो बर्डन है वो पूरा खत्म हो जाएगा और तैयारी अच्छी हो जाएगी, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आप कहेंगे पेपर दे के बाहर आएंगे, उस समय शानदार पेपर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति चैप्टर यानी 8वें अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए लिखे हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना और इनको अच्छे से तैयार नहीं किए तो फिर एग्जाम में जाएंगे तब आपको लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए, क्वेश्चन बुक से ही आएंगे और इन प्रश्नों को तैयार आपको करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, साइन 45 डिग्री का यानी टेबल से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, टेबल आपको तैयार होनी चाहिए। साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न हल करने यानी मान भी आपको याद रखने हैं। यदि मान याद नहीं है तो टेबल को अच्छे से तैयार कर लें। सेकंड क्वेश्चन है, tan थीटा का मान 1/cos थीटा होता है। कंडीशन के अनुसार tan थीटा = sin/cos भी होता है, बट ये मान पूछे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते? क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती है, tan थीटा का मान 1/cos भी है, tan थीटा का मान sin/cos भी है। ये सिद्ध करने वाले प्रश्नों में अप्लाई होते हैं यानी लागू होते हैं, तो इनको वहां पे याद करने के लिए लिखा है मैंने। तीसरा प्रश्न आपके रहेगा, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, सर्व समीकरण आपको पता होनी चाहिए। sin² थीटा + cos² थीटा का मान 1 होता है। दूसरी सर्व समीकरण आइडेंटिटी cosec² थीटा - cot² थीटा का मान भी 1 होता है। फिर आता है sec² थीटा - tan² थीटा का मान भी 1। ये तीनों ही सर्व समीकरण प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद होनी चाहिए। इन तीनों सर्व समीकरणों के मान आपको अच्छे से याद है तो आप इनके प्रश्न आसानी से जवाब दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। OP 7 सेंटीमीटर है, OQ - PQ = 1 सेंटीमीटर है। sin थीटा cos थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या विद्यार्थियों, ये एक एग्जांपल है। ऐसा का ऐसा 8.1 के अंदर प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 10वां। तो ये दोनों एक जैसे प्रश्न है। वो प्रश्न तो अपन बार बार किया था, ये उदाहरण दे रखा है तो इसको भी तैयार कर लेना। फिर प्रश्न दे रखा है 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में देखिए ये 15 cot A है तो ये हो जाएगा आपके cot A = 8/15 यानी 8/15। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा। गुना में वो कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब आपको साइन कोस यानी लाल बट्टा कक्का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, PBP/HHD। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं और इसमें पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। इससे अपन कर्ण ज्ञात करना है तो प्लस होगा और आधार ज्ञात करना है तो माइनस। कर्ण में से लंब को माइनस कर लेंगे, लंब ज्ञात करना है तो कर्ण में से आधार को माइनस कर ज्ञात कर लेंगे। इन प्रश्नों को भी तैयार कर लेना। फिर इसमें ये प्रश्न दे रहे sin 60 cos 30 sin 30 प्लस sin 30 cos 60। इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना और
5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्वेश्चन अच्छे से करवा रखे हैं। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार तैयार कर लेना है और तैयारी अच्छी हो जाए तो एक बार उनको रिवीजन में डाल देना। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन रहेगा कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान आपको ज्ञात करना है। फिर दे रखा है sin 2a इक्वल टू sin a का मान जब a 0 डिग्री दे रखा है, यानी a एंगल है, a क्या एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है यदि tan a प्लस b इक्वल √3 है, tan a माइनस b इक्वल 1/√3 में a व b का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट, ये यदि आपको आता है तो टेबल के अनुसार ये प्रश्न तो कैसा भी प्रश्न इसके ऊपर देंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर देखिए थीटा में वृद्धि होने पर sin थीटा के मान में क्या होगी, आपको टेबल आती है तो sin थीटा के मान 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो उसमें 90 डिग्री का मान क्या होगा 1 होता है और 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो 0 और 1 की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बढ़ रहा है, तो sin थीटा के मान में क्या होगी वृद्धि होती है। अब सिद्ध करो वाले प्रश्न है, देखिए सिद्ध करो sec a 1 माइनस sin a sec a प्लस tan a इक्वल, आपको प्रूव करना है, आंसर 1 आना चाहिए। सेकंड है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल cosec a माइनस 1 cosec a प्लस 1, ये आपको सिद्ध करना है, ये आंसर आना चाहिए। और अगला थर्ड नंबर 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके cos थीटा, क्या आएगा cos थीटा। और अगला है आपके 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ये आप प्रूव करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस तरीके से यदि अब इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों प्रूव करनी है तो क्वेश्चन के अंदर दे देंगे, राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जब सॉल्व करनी होगी तब आपको प्रश्न में साथ में दे देंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पक्ष को हल कीजिए। अगला प्रश्न रहेगा 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a, इसको अपन हर परिमेयकरण विधि द्वारा हल करेंगे तो अपने पास ये इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है ये आपके 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो अपने को आंसर इसका लाना है tan a, क्या आंसर लाना है tan a लाना है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ये आपके प्रश्न रहेंगे जिनके हल इस प्रकार रहेंगे, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये आपके अध्याय 8 के क्वेश्चन हो जाएंगे। और इन प्रश्नों को जिन बच्चों ने तैयार कर लिया उन बच्चों के इस चैप्टर के क्वेश्चन सारे एकदम बढ़िया होंगे। और इनमें जितने भी पहले मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, अपनी तरफ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब बच्चा बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में लग जाता है ना तो उसका बच्चे का भी माइंड कंसंट्रेशन है ना वो भी एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र हो जाता है तो उसको भी लगता है कि सर ने ये क्वेश्चन नहीं बताया लेकिन मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, तो उस प्रश्न को भी आप तैयार करके जाएं, छोड़ना नहीं है। और ये ध्यान रखना जो क्वेश्चन आप छोड़ के जाते हैं ना वो क्वेश्चन 100% परीक्षा के अंदर आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन क्या होंगे देखिए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, दूरी ऊंचाई डिस्टेंस हाइट, तो इसमें क्या है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो पहली रिक्त स्थान क्या हो सकती है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जैसे ये देखिए ये प्रेक्षक यहाँ, ये प्रेक्षक की आंख है, प्रेक्षक की आंख द्वारा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु यहाँ पर है के बिंदु को मिलाने वाली, इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है ना इसको क्या बोलते हैं वो अपने को लिखना, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो यदि फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए तो आपको यहाँ भरनी है दृष्टि रेखा। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाइयां
या लंबाइयां, ऊंचाइयां या लंबाइयां। ये देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछ सकते हैं, तो इसमें ये बढ़ी जाती है ऊंचाइयां या लंबाइयां। ठीक है, तो दो या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता अवनमन कोण, जिसको कहते हैं डिप्रेशन एंगल। ऊपर से नीचे देखेंगे तब बनेगा। उन्नयन कोण का है, नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। यानी आंख जब छत पे खड़े हैं तो नीचे की ओर देखेंगे और नीचे खड़े हैं तो छत की ओर देखेंगे, तो इनसे ही एंगल बनते हैं। अब इन एंगल के लिए हमें साइन, कोस और टैन को याद रखना है। साइन, कोस और टैन को याद रखना है, और इनके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 के मान आपको पता होना चाहिए। और उदाहरण नंबर 7 अच्छे से तैयार कर लेना। उदाहरण नंबर 7 नदी वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के इस बार आने के चांसेस है पूरे। और अभ्यास यानी प्रश्नमाला 9.1 में महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, पहला आपको अच्छे से तैयार करना, दूसरा, चौथा, छठा, सातवां और 8वां सेम है, 9वां और 10वां सेम है, बट दोनों में डाल दिए 12वां और 15वां ये क्वेश्चन। और अपनी तरफ से जो आप महत्वपूर्ण लगते हैं वो क्वेश्चन भी तैयार कर लेना। इसके अलावा ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चनों को मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खंबे की ऊंचाई, एक खंबे की ऊंचाई और खंबे की छाया की लंबाई दोनों बराबर है। खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर है, यानी h और x। ऊंचाई को h मान लिया और लंबाई को x मान लिया। ठीक है, दोनों बराबर है। तो ये कह रहा है कि थीटा का मान निकालिए। तो ये लंब है और ये कौन है, आधार। तो लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। अब लंब का मान 1 और आधार का मान भी है, क्योंकि दोनों समान है। तो h अपॉन x या तो कर लो h अपॉन h या कर लो x अपॉन x। x से x एक बार कट जाएगा, तो tan थीटा का मान 1। तो टेबल में देख लो tan किसका मान 1 होता है, तो tan 1 होता है 45 डिग्री, तो इसमें थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है ये एक डोरी है, क्या है, डोरी है। ये डोरी की लंबाई है 20 मीटर और इसमें थीटा दे रखा 30 डिग्री, कितना दे रखा 30 डिग्री। इस डोरी को भूमि के किसी बिंदु से और दीवार के किसी बिंदु तक बांधा गया है। तो इस दीवार के जिस बिंदु पर बांधा गया है ना, वो बिंदु धरती से कितनी ऊंचाई पर है, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो इसमें देखिए ये कौन है, ये कर्ण है, ये कौन है, कर्ण, और ये कौन है, लंब। तो यहाँ ये ध्यान रखना, फॉर्मूला लग जाएगा आपके लंब बट्टा कर्ण। क्या लग जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको ये वाले सूत्र याद होने चाहिए, लंब बट्टा कर्ण बराबर साइन थीटा, यानी लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया। अब साइन का फॉर्मूला, लंब कितना है, लंब h है, और कर्ण कितना है, 20 है। साइन कितने डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मान 1/2 होता है। ये देखो साइन 30 का मान 1/2, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें h पूछा था, तो h पूछने का तरीका मैंने बता दिया। अब अगले प्रश्न में भी सेम कंडीशन है। ये कौन है, ये कर्ण है, ये कौन है, लंब है। लंब यानी ऊंचाई निकाली। ये एक सीढ़ी लगी, सीढ़ी हमेशा ध्यान रख लेना, सीढ़ी कैसे लगेगी, दीवार कैसे सीढ़ी पे लगेगी, नहीं सीढ़ी कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी तो सीढ़ी गिर सकती है, और गिरती है तो नुकसान भी हो सकता है। तो ये सीढ़ी का निचला बिंदु है, सीढ़ी का ऊपरी बिंदु है जो दीवार को टच करता है। तो ये दीवार को टच कर रहा है, तो दीवार की कितनी ऊंचाई पर ये टच कर रहा है, तो आपको दीवार की ऊंचाई निकालनी है। दीवार की ऊंचाई निकालेगा लंब बटा कर्ण। देखिए सूत्र दूसरे वाले भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, कोसेक सेक कोड, बट अपने को मेन इनमें ही चलना है, अगले वालों में फंसने की जरूरत नहीं है। 3 याद हो गए, जिसके अनुसार भी होगा उनके अनुसार भी, दोनों सही है, बट ये इसमें रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और अगले मान निकालना भी आपके लिए टेबल पूरी तैयार करनी पड़ेगी, नहीं तो टेबल के 3 साइन, कोस और tan के मान याद करते हैं आपके, इस पूरी एक्सरसाइज को अपन हल कर सकते हैं। और इसमें ज्यादातर ध्यान रखना, tan थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अगला प्रश्न है आपके पास, ये भी इसमें थीटा का मान निकालना। देखिए ये कौन है, ये लंब है, और ये कौन है, ये आधार है। तो लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार tan थीटा। अब देखिए लंब बट्टा आधार tan थीटा, tan से tan कट गया, क्या बच गया, √3। अब tan किसकी वैल्यू √3 है,
tan 60 की, तो इसका आंसर आ जाएगा थीटा का मान 60 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थी ये प्रश्न है, ये प्रश्न 9वें अध्याय के हैं, 9th चैप्टर के हैं। 9th चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं तो आपका ये चैप्टर भी शानदार जाएगा और आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखते खुद खुश हो जाएंगे। फूले न समाना वाला आपने पढ़ी होगी कि फूले न समाना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना, आनंदित हो जाना। तो ये वाली कहावत आप अच्छी तैयारी करेंगे ना तब मजा आ जाएगा और अच्छी तैयारी करके जानिए, ठीक है। तो ये अगले और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहा हूँ। हाँ जी, अगले नेक्स्ट जो प्रश्न थे वो ये हैं, वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेद रेखा खींचिए। अप्रतिच्छेद रेखा देखिए इस चैप्टर के अंदर एक हो गया अप्रतिच्छेद रेखा, दूसरी होगी प्रतिच्छेद रेखा और तीसरी होगी स्पर्श रेखा। तो देखिए अप्रतिच्छेद रेखा यानी ये अप्रतिच्छेद रेखा है, ये अप्रतिच्छेद रेखा, ये वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही, इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेद रेखा। और इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, ये वृत्त को स्पर्श कर रही, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और इसको बोलते हैं छेदन रेखा, जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और इस बिंदु को बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु या स्पर्श बिंदु या कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु, इस उभयनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं कांटेक्ट पॉइंट। अब ये छेदन रेखा दो बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है और ये रेखा वृत्त को स्पर्श नहीं करती, यानी अप्रतिच्छेद रेखा है। अब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है? तो लिखेंगे, पहला प्रश्न रहेगा आपके, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। अब वृत्त पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं? एक स्पर्श रेखा खींची। वृत्त बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? दो खींची जाती है। और आंतरिक बिंदु पर 0 खींची जाती है, आंतरिक बिंदु पर 0 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, ये ध्यान रखें। दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है? 4। दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, कितनी स्पर्श रेखा? 3। और दो वृत्त आंतरिक स्पर्श करते हैं, कितनी स्पर्श रेखा? 1। अब देखिए ये इस तरीके से आपको याद करनी है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिटारा है। इस पिटारे को यदि आपने तैयार कर लिया तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करेंगे। छेदन रेखा, आंतरिक बिंदु यानी छेदन रेखाएं कितनी खींची जाती है? छेदन रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, यदि काट दी उसको छेदन रेखा बोलती है। स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं? जो वृत्त को स्पर्श करती है उसको स्पर्श रेखा। आंतरिक बिंदु, बाह्य बिंदु और परिधि पर स्थित बिंदु से अनंत छेदन रेखाएं खींची जाती है। किसी वृत्त की वह रेखा जो वृत्त को केवल, किसी वृत्त की वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे बोलते हैं क्या? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। इसका आंसर क्या रहेगा? स्पर्श रेखा। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्या कंफ्यूज होंगे? वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद किस बिंदु पर? एक बिंदु पर कह रहा है तो ये स्पर्श रेखा। प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ आप लोग प्रतिच्छेद नाम सुनते छेदन रेखा, सेकंड लाइन भर के मत में, ये बड़ा धोखा हो जाएगा आपके साथ, सुन लेना कान खोल के। और अगला उभयनिष्ठ बिंदु, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट। प्रमेय है 10.1, त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। देखिए ये है स्पर्श रेखा और ये है त्रिज्या, ये यहाँ पे देखिए एक दूसरे पर लंबवत होती है। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर या वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। कितनी समांतर? ये देखिए वृत्त है, ये इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। कितनी? वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। या कह दिया इसने कि व्यास के सिरों पर, तो ये दोनों समांतर स्पर्श रेखा है, तो व्यास के सिरे पर तो ये खींच दो व्यास, तो ये व्यास के सिरों पर भी यही है और वृत्त पर भी समांतर दो स्पर्श रेखा यही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रमेय 10.2, देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से, देखिए यहाँ पे मैंने बताया नहीं, ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, इससे वृत्त पर एक और दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। देखिए
वृत्त पर अनंत स्पर्शिका है, एक बिंदु पर एक, बाह्य बिंदु से 2 और आंतरिक बिंदु से 0 स्पर्शिका खींची जाती है। और ये कह रहा है प्रमेय 10.2 वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका लंबाई में समान होती है। 2 स्पर्शिकाएं खींची जाती है, दोनों लंबाई में क्या होती है, समान होती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 आप अच्छे से तैयार कर लेना। और प्रश्नमाला 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एमसीक्यू के हैं। पहले में आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है। दूसरा जो प्रश्न है ना वो प्यारे विद्यार्थियों ये है, इस टाइप का चित्र बना हुआ है, ठीक है। इस चित्र के अंदर ये वृत्त का केंद्र है और ये O है, ये A है, ये पॉइंट B और ये पॉइंट P है। इस कोण और इस कोण का जो सम होता है ना योग वो 180 डिग्री होता है। तो अपन लिख सकते हैं AOB प्लस APB इक्वल 180 डिग्री। ये वाली प्रमेय है, ये वाला जो रूल्स है वो यहाँ पे, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होगी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर। और 5वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन के अंदर भी पाइथागोरस प्रमेय है। 5वां क्वेश्चन प्रमेय 10.1 के अनुसार प्रूव करना है। 7वां आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जीवा की लंबाई निकालनी है। 8वां आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8वां और 11वां दोनों सेम है। लास्ट की एक स्टेप के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि इसको क्या बनाना है, आयत बनाना है। क्या बनाना है, आयत। तो यहाँ देखिए 10वां क्वेश्चन अलग है, 8वां और 11वां सेम है। तो ये 8वां तैयार हो गया, 11वां ऑटोमेटिक तैयार हो गया। 10वां और 13वां, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। और इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी, क्योंकि 12वें प्रश्न में दे रखे हैं तो बड़े क्वेश्चन तो आएंगे, उसमें देंगे नहीं लेकिन सूत्र पूछ सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। इसके अलावा आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर लिख दो। a क्या होती है, भुजा। ये किसका सूत्र है, ये है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो अध्याय 10 के अंदर ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो पिटारा था वो आपके सामने मैंने आज खोल दिया है। इस पिटारे को अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर अध्याय 8 त्रिकोणमिति है, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और अध्याय 10 8, 9 और 10 तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिटारा जो मेरे पास था उसका खजाना मैंने आपके सामने फुल फॉर्म में खोल दिया है। इस खजाने को खोल के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके अंदर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डाल दिए सारे। इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटी और मोटे तौर पे कहिए, चाहे छोटे तौर पे कहिए, चाहे अपने लेवल पे कहिए, चाहे मेरे लेवल पे कहिए, जिन लेवलों पे मुझे करना था सारे क्वेश्चन मैंने बुक से लेकर आपके सामने रख दिए। अब तैयारी करने का मौका आपका है। मेरा काम था खजाना आपको देने का। मैंने खजाना आपके सामने रख दिया। इस खजाने में से जितना धन आप लूट सकते हो लूट के ले जाइए। जो जितना लूट लेगा उतना उसको खजाना फायदा दे देगा और उसकी जिंदगी भर का खजाना बन जाएगा।